चुनाव आयोग ने एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई जिलों के मतदाताओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआईआर ड्राफ्ट जारी होने के बाद इटावा के जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बीएलओ के साथ बैठक की। प्रशासन ने साफ किया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और सत्यापन के आधार पर की गई। एसआईआर से पहले इटावा जिले में कुल 12,29,631 मतदाता थे, लेकिन नई मतदाता सूची जारी होने के बाद ये संख्या घटकर 9,96,613 रह गई। इस प्रक्रिया में कुल 2,33,040 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए। तो आप लोगों को एक माह का समय। महोबा से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद में हजारों लोगों के नाम काटे गए। दोनों विधानसभा में संपर्क न होने पर 85,352 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 14,948 मृत मतदाताओं के नाम सामने आए। किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी 71.17% डीएफ डिजिटाइज हुए थे हमारे, जो कि लगभग 20,19,815 की संख्या है। गाजियाबाद करें, जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा से एसआईआर प्रक्रिया होने के बाद बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रोक एआई अश्लील कंटेंट मामले में भारत सरकार ने एक्स प्रशासन को एक और नोटिस जारी किया है। सरकार ने जवाब के लिए 72 घंटे का समय और दे दिया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अश्लील, आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट मामले में एक्स प्रशासन को 72 घंटे का वक्त और दिया है। इससे पहले एक्स प्रशासन को 2 जनवरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन एक्स प्रशासन ने ना तो नोटिस का जवाब दिया, ना ही ग्रोक एआई ने अब तक अश्लील कंटेंट बनाना बंद किया है। मामले पर सरकार और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मामला केवल यूजर की गलती नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता को भी दिखाता है। कमर्शियल लाभ के लिए अश्लील कंटेंट को बढ़ावा देना और उसके बाद फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में सुरक्षा कवच हासिल करने की व्यवस्था करना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो व्यापार है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, कि कोई भी कारोबार है, उस कारोबार में भारत के कानून के नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई निर्बाध स्वतंत्रता है और कुछ भी किया जा सकता है। बिना सहमति किसी की तस्वीर को अश्लील रूप में बदलना डिजिटल यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। भारत, यूके और यूरोप में इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी है। आज संघर्ष समिति ने जम्मू सचिवालय के बाहर हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध दर्ज कराया। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मेडिकल ऑफ एक्सीलेंस में मुस्लिमों को एमबीबीएस सीट आवंटित किए जाने के बाद जो विरोध शुरू हुआ है, वो विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं कि संघर्ष समिति के जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो इस समय सचिवालय के बाहर यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सचिवालय का घेराव जो है वहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से लोक भवन जो एलजी का सरकारी आवास है, वहाँ पर भी संघर्ष समिति की तरफ से हल्ला बोला गया था और काफी धक्का मुक्की वहां पर हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर आप यहां पर देखेंगे तो लगातार जितने भी लोग हैं वो यहां पर हनुमान चालीसा का जो यहां पर संचालन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप में ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एमएनसी की एक टीम भी जो है वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची हुई है। वहां पर लगातार उनकी तरफ से अंदर आकलन किया जा रहा है। कई लोग इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मीरा भायंदर महानगर पालिका चुनाव को लेकर महायुति के भीतर ही घमासान जारी है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट आमने सामने हैं। मीरा भायंदर महानगर पालिका में मुकाबला विपक्ष नहीं, महायुति के अंदर ही दिख रहा है। मीरा भायंदर में ये संघर्ष इतना तेज है कि दोनों दलों के नेता खुलकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बजरंगी भाईजान मेरा नाम उन्होंने ही रखा कि प्रताप सरनाइक भाईजान है, तो मैं बोला हाँ मैं बजरंगी भाईजान हूँ और मेरे पूछ को उन्होंने आग लगा दी है। तो ये भ्रष्टाचार की लंका दहन करने के लिए मैं उतर रहा हूँ मैदान में, तो क्या गलत है? ये लड़ाई प्रताप सरनाइक और नरेंद्र मेहता के बीच है। ये भाजपा और शिवसेना की लड़ाई है ही नहीं। हम तो इलेक्शन के बाद में वापिस केंद्र में हम लोग साथ में हैं। अरे ये क्या लंका में आग जाएगा? जिनकी लंका छोड़ के वो खुद आए थे, वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे जरा एक बार कि वो कौन क्या था। मैं कहना नहीं चाहता, मैं फिर कह रहा हूँ, भूल जाओ, किसी की लंका इधर होती नहीं है। हम सब, ये शहर हमारा है, गांव हमारा है और हम यहाँ के नागरिक हैं। हम यहाँ का विकास करना चाहते हैं। वो थाना से बाहर आए, आप और मैं यहाँ आए, देखना वो 5 साल के बाद इस मीरा भाईंदर में आपको दिखेंगे भी नहीं। अब विधानसभा अलग होने वाले, वो थाना जाएंगे क्योंकि उनकी हिम्मत मीरा भाईंदर में लड़ने की नहीं है।